हेलो गाइस। तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं टपल एंड डिक्शनरी। टपल को कैसे क्रिएट करते हैं, डिक्शनरी कैसे क्रिएट करते हैं, कौन म्यूटेबल है कौन म्यूटेबल नहीं, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट देख लेते हैं। कंटेंट में हमारे पास से पहले हम लोग टपल पढ़ेंगे। टपल क्या होता है, उसका सिंटैक्स, इम्यूटेबिलिटी किसकी है, कितनी है, इंडेक्सिंग कैसे होगी, स्लाइसिंग कैसे होगी, टपल में असाइनमेंट कैसे होता है, पैकिंग पैकिंग क्या होता है, टपल में रिटर्न वैल्यूज क्या होती हैं, स्लाइसिंग कॉपिंग क्या होता है, डिक्शनरी पढ़ेंगे, डिक्शनरी क्या होता है, क्रिएट कैसे करते हैं डिक्शनरी, सिंटेक्स क्या होता है, ऑपरेशन पढ़ेंगे, एक्सेस पढ़ेंगे, कैसे एक्सेस लिखते हैं, ऐड कैसे कर सकते हैं, अपडेट कैसे कर सकते हैं, डिलीट कैसे कर सकते हैं, मेंबरशिप कैसे है इसकी, डिक्शनरी मेथड्स क्या की है, वैल्यू आइटम गेट क्या है, नेस्टेड डिक्शनरीज क्या है, इन पार्ट्स मैट्रिक्स क्या है, बाकी सॉल्व एग्जांपल्स। चलिए पढ़ते हैं। वो A1 है हमारा। व्हाट एंड व्हाई टपल, व्हाट इज टपल एंड व्हाई। तो टपल इज अ ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम। अब यहीं पे ये सब लिस्ट से अलग हो जाता है क्योंकि लिस्ट में कोई ऑर्डर नहीं था, लिस्ट में नो ऑर्डर था, नो ऑर्डर था। और इसमें इसमें कितना, इसमें कौन सा ऑर्डर है, इसमें टपल में हमारे पास ऑर्डर्ड है। राइटिंग इनसाइड राउंड ब्रैकेट के साथ होता है। और लिस्ट कैसे होती थी, स्क्वायर ब्रैकेट के साथ। दैट इज इम्यूटेबल, वंस क्रिएटेड इट कैन नॉट बी चेंज्ड। एक बार इसको बना दिया गया तो ये चेंज नहीं हो सकता, इम्यूटेबल है टपल। रियल लाइफ एनालॉजी से, टपल इज लाइक अ सील्ड कैरियर बॉक्स, वन पैक्ड एंड सील्ड। यू कैन लुक inside and read what is there. You cannot swap one's item for another without breaking the seal, creating a whole new box. Real life tuples are a date, day, month, year, GPS coordinates and altitudes, GC, GRB, GRB color values। ठीक है, सारी ही टपल का एक एग्जांपल है। ठीक है। क्रिएटिंग टपल, टपल कैसे क्रिएट करते हैं, हमने दे दिया, दो ब्रैकेट लगा दिए बस, राउंड ब्रैकेट्स, टपल क्रिएट हो गया। ठीक है। ठीक। T1 हमारे पास ये, T2 हमारे पास ये आफ्ताब 20 CSE। ये जो हमारे पास है 1 2 3 सिंगल एम्प्टी, दो ब्रैकेट में देखो। सिंगल टपल कैसे बनाते हैं ये तो देखिए आप, कि टपल में कुछ भी डाल सकता है पर ऑर्डर में डाला गया है 1 2 3। टपल के अंदर ये अगर आपको डालना है तो आफ्ताब 20 CSE भी डाल दिया, ये टपल बन गया। सिंगल टपल कैसे बनेगा, सिंगल टपल कुछ भी बनेगा, मान लिया एस1 डाला, एस1 करके एस1 करके एक टपल बनाया, तो हम इसमें एस करेंगे और एक कॉमा आखिरी में लगा देंगे, ये हो गया सिंगल टपल बनाने का तरीका। एम्प्टी टपल कैसे बनेगा, एम्प्टी टपल बस ऐसे बना दो, एम्प्टी टपल बन गया। प्रिंट टाइप ऑफ T1, तो ये तो आएगा टपल, लेंथ 3 आएगी। आई होप यू all are understanding the concept. Why use tuple instead of list? पहले हम लोग लिस्ट देखा, तो टपल क्यों हम यूज करेंगे लिस्ट की जगह, इसके फायदे देख लेते हैं। टपल डेटा दैट शुड नॉट नेवर चेंज, दे ऑफ द वीक फिक्स्ड कोऑर्डिनेट्स। देखो टपल क्यों इसलिए यूज की जा रही है, क्योंकि टपल क्या है, ऐसा डेटा जो चेंज नहीं होना चाहिए, डेटा डेट शुड नॉट चेंज, उसके लिए टपल यूज किया जा रहा है कि डेटा, वो डेटा जो डेटा चेंज ना हो। तो कुछ ऐसा डेटा जो आप चाहते हो ना चेंज हो, कि उसको डाल दिया एक बार तो डाल, मान लिया आप किसी के बर्थ अपडेट लिख रहे हो, ठीक, लिख दिए, तो कोई आके उसको चेंज ना कर दे, कोई उसको अपडेट ना कर दे, क्योंकि डेटा आखिर का डेट ऑफ बर्थ तो चेंज हो नहीं सकती, जो एक बार हो गया तो एक बार जो इस पे पैदा होता था जिस डेट पे उसी डेट पे होगी। तो डेट ऑफ बर्थ चेंज ना हो, और ऐसे डेटा जो चेंज नहीं होने चाहिए, उनके लिए किसको यूज करेंगे, उनके लिए हम टपल को यूज करेंगे, क्योंकि लिस्ट में डाल देंगे तो चेंज हो सकते हैं।
इसलिए, और ये क्या होता है, स्लाइटली फास्टर होता है एंड यूजेस लेस मेमोरी देन लिस्ट। ये थोड़ा तेज होता है और लिस्ट से थोड़ी कम मेमोरी लेता है। कैन बी यूज्ड एज ए डिक्शनरी की, लिस्ट कैन नॉट बिकॉज लिस्ट आर म्यूटेबल्स। इसको डिक्शनरी की तरह यूज किया जाता है। अब पूछोगे डिक्शनरी की क्या होता है और लिस्ट क्यों नहीं यूज किया सकता, तो उसका आंसर आपको जब डिक्शनरी पढ़ोगे तो मिलेगा इसका आंसर। टपल इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग एंड असाइनमेंट। टपल की इंडेक्सिंग कैसे होती है? टपल की इंडेक्सिंग सब की तरह, देखिए, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग वर्क एग्जैक्टली लाइक लिस्ट एंड स्ट्रिंग। ठीक है, एक बार इंडेक्सिंग आपने पढ़ ली, एक बार पढ़ ली, सब में वही इंडेक्सिंग है सेम। कोई टेंशन की बात नहीं कि अलग अलग इंडेक्सिंग हुई। ठीक है, अ, वही इंडेक्सिंग सेम टू सेम है। ओनली डिफरेंस, द ओनली डिफरेंस, द रिजल्ट कैन नॉट बी मॉडिफाइड। बस इतना ही डिफरेंस है कि इसमें रिजल्ट मॉडिफाइड नहीं हो सकता। जैसे उसमें लिस्ट में कोई बदल सकता है, स्ट्रिंग में भी नहीं बदल सकता, पर लिस्ट में बदल सकता है, तो लिस्ट में जो बदल सकता है इसमें नहीं बदल सकता, बस इतना ही है। बाकी इंडेक्सिंग सबकी सेम ही है। पॉइंट नाम से हमने एक टपल बनाया, इसमें 10 20 30 वैल्यू दी, हमने प्रिंट किया पॉइंट जीरो इंडेक्स का, तो 10 प्रिंट हो गया। -1 का तो 30 प्रिंट हो गया। जीरो से लेके 2 तक का, जीरो से 2 लिखा है तो मतलब कहाँ तक जाएगा? जीरो से 1 तक जाएगा। 0 1 तो 20 और 10 और 20 प्रिंट हो गया। फिर हमने प्रिंट किया पॉइंट 0 इज इक्वल टू 99, टाइप एरर। क्यों एरर आ गया? मैंने आपसे कहा ना, टपल म्यूटेट नहीं हो सकता, इसको म्यूटेबल करने की कोशिश की गई यहाँ पे, तो एरर आ गया क्योंकि टपल के म्यूटेट नहीं किया जा सकता, वो इम्यूटेबल है। ठीक है, फिर आते हैं टपल असाइनमेंट, पैकिंग एंड अनपैकिंग। पैकिंग एंड पैकिंग, पैकिंग्स बंडल वैल्यूज इनटू अ टपल, bundle values into a tuple, and unpacking spread tuple values into a separate variable in one line। ठीक है, ये पैकिंग एंड पैकिंग वेरी कॉमन फॉर स्वैपिंग एंड मल्टी रिटर्न। कोऑर्डिनेट्स में मान लीजिए हमारे पास कोऑर्डिनेट्स नाम का एक टपल बनाया, इसमें वैल्यू दी 12.9 77 एंड 6। ठीक है, नहीं सॉरी, 12.9 77.6, दो वैल्यूज दी सिर्फ। ठीक है, फिर हमने क्या किया, लैन लेट कॉमा लॉन बनाया, इसको टू कोऑर्डिनेट्स कर दिया। हम प्रिंट करेंगे लेट लॉन, ये हो गया। तो आप समझे, यहाँ पे इसको पैक किया गया, पहली वैल्यू में, पहली वाली में इसको पैक किया गया, दो दो टपल के आइटम्स को पैक किया गया, ठीक, एक साथ। फिर इनको अनपैक कैसे किया गया, एक वैल्यू दी गई, कॉमा लगा के दूसरी वैल्यू दी गई, इज इक्वल टू करके हमें हमारे टपल का नाम दे दिया। तो हमारी पहली वैल्यू हमारे पहले को असाइन हो गई, दूसरी वैल्यू दूसरे को असाइन हो गई। ठीक है, और जब दूसरी, ये एक एक थे, अब एक को एक असाइन हो गया, एक को एक असाइन हो गया, तो ये दोनों अलग हो गए, अनपैकिंग हो गई है। ठीक है, इसी को पैकिंग अनपैकिंग कहते हैं। ठीक, जैसे ए कॉमा बी है, 5 10, ए कॉमा बी कॉमा ए, प्रिंट ए बी, 5 10 आ गया। क्लासिक स्वैप यूजिंग टपल पैकिंग एंड पैकिंग। अगर इसमें पैकिंग अनपैकिंग ना हो पाती तो कैसे होता, एक बी को कैसे आता, बी ए को कैसे आता? इसमें हो पा रहा है ना कि जो जिससे पहले आ रहा है वो पहले वाले को ले रहा है, जो बाद में आ रहा है वो बाद वाले को ले रहा है। ठीक है, टपल एज रिटर्न वैल्यूज एंड एलाइसिंग एज स्लाइसिंग वर्सेस पॉपिंग। रिटर्निंग टपल वैल्यूज, रिटर्निंग मल्टीपल टपल वैल्यूज फ्रॉम अ फंक्शन। पाइथन फंक्शन कैन ओनली रिटर्न वन ऑब्जेक्ट। पाइथन फंक्शन सिर्फ एक ऑब्जेक्ट को रिजेक्ट कर सकता है, मतलब सॉरी, रिटर्न कर सकता है। पाइथन फंक्शन सिर्फ एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर सकता है, बट द ऑब्जेक्ट कैन बी टपल, विच इज हाउ फंक्शन अपेयर टू रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज। पर क्या है, पाइथन तो सिर्फ एक वैल्यू रिटर्न करता है, मैंने आपको बताया ना, पाइथन सिर्फ एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है। पर क्या है कि अगर पाइथन एक टपल रिटर्न करने लग जाए, पर पाइथन एक टपल रिटर्न करेगा, तो टपल में तो बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, तो इसी तरीके से पाइथन बोल सकते हैं कि पाइथन ढेर सारी वैल्यूज रिटर्न कर रहा है। जैसे इसमें एक फंक्शन बनाया है, पाइथन का फंक्शन, पाइथन का फंक्शन सिर्फ एक वैल्यू रिटर्न कर सकता है,
पर वो उसको टपल रिटर्न करने लग गया पाइथन का फंक्शन, तो ढेर सारी वैल्यू रिटर्न कर सकता है। ठीक है, जैसे इसमें बनाया डेफ मिन मैक्स नम, हमने क्या किया, रिटर्न मिन नम्स। मिन नम्स मतलब रिटर्न क्या किया कि हमें मिनिमम चाहिए नम्स का और मैक्स चाहिए नम्स का, तो रिटर्न टपल, तो एक टपल रिटर्न करेगा। ठीक है, लोवेस्ट लोवेस्ट हाईएस्ट मिन मैक्स 4,9 माइनस 4,9,1,7, ये चार वैल्यू थी। तो इनमें से मिनिमम क्या है हमारी 1 और मैक्सिमम क्या है 9। ठीक है, तो लोएस्ट टू हाईएस्ट इसने रिटर्न किया। अब मैं क्या कहता, पाइथन का जो फंक्शन है सिर्फ एक वैल्यू रिटर्न करता है, पर इसने कितनी वैल्यू रिटर्न की, इसने दो वैल्यू रिटर्न की। ठीक है, कैसे रिटर्न की, क्योंकि इसने टपल टपल में से वैल्यूज निकाली हैं, और टपल तो एक बार में सारी वैल्यू, बहुत सारी वैल्यू दे सकता है, इसलिए टपल क्या है, ढेर सारे वैल्यूज को रिटर्न कर सकते। पाइथन फंक्शन टपल में बहुत पाइथन फंक्शन टपल में बहुत सारी वैल्यूज को रिटर्न कर सकता है। अब आते हैं ए स्लाइसिंग वर्सेस कॉपिंग में अंतर क्या है। ए स्लाइसिंग, टू वेरिएबल नेम्स पॉइंटिंग टू द सेम ऑब्जेक्ट इन द मेमोरी। टू वेरिएबल टू वेरिएबल नेम पॉइंट टू वेरिएबल नेम पॉइंट टू द सेम मेमोरी इन द ऑब्जेक्ट, changing one for changing one for multiple for mutable type like list and dictionary affect other copying creates an independent duplicates। तो इसमें कहना चाह रहा है कि एलाइसिंग जो है, एलाइसिंग है कि एक ही चीज, एलाइसिंग मतलब टू वेरिएबल होने के बाद, बावजूद दो वेरिएबल होने के बाद, नेम पॉइंट टू वेरिएबल नेम पॉइंट होने के बाद सेम ही मेमोरी को, मतलब एक ही मेमोरी पे सेम ऑब्जेक्ट स्टोर हो रहे हैं, दो सेम एक मेमोरी पर दो ऑब्जेक्ट स्टोर हो रहे हैं। ठीक है, चेंज, अगर एक को चेंज कर दिया, मतलब इसमें से मान ली दो स्टोर, एक ही मेमोरी पे दो चीज स्टोर हो रही हैं, एक चीज म्यूटेबल है, दूसरी इम्यूटेबल है। ठीक है, तो कहना चाह रहा है फॉर म्यूटेबल टाइप लाइक लिस्ट एंड डिक्शनरी अफेक्ट द अदर कॉप। ठीक, अब यहाँ पे सोचो, एक तो भाई हमारा म्यूटेबल था और इम्यूटेबल था, पर एक ही मेमोरी पे स्टोर था, तो एक तो जो म्यूटेबल था वो इसको म्यूटेट करेंगे, इस पे इफेक्ट आ जाएगा। तो ये स्लाइसिंग है। तो कॉपिंग क्या है, कॉपिंग क्रिएट्स एन इंडिपेंडेंट डुप्लीकेट, मतलब ये दोनों अगर मान लो सेम भी हैं, मतलब चीज सेम ही है, मान लीजिए 22 को स्टोर किया है स्ट्रिंग में, 22 को स्टोर किया लिस्ट में, दोनों 22 ही है। ठीक है, पर एक कोई मान लीजिए एक है, पर एक क्या है कि म्यूटेबल है, पर एक इम्यूटेबल है, तो स्टोर एक ही जगह पे कर दिए गए एक मेमोरी पे, तो एक को बदलने से दूसरे पे इफेक्ट आएगा। पर यहीं पे अगर आप कॉपी करोगे, तो कॉपी करने से क्या होगा, कॉपी करने से ये फायदा है कि जो चीज है वो एकदम नई लोकेशन पे क्रिएट होगी, बिल्कुल सेम टू सेम, जैसे यहाँ पे थी पर एक नई मेमोरी लेगी वहां क्रिएट हो जाएगी, ना कि वो एक ही मेमोरी पे दो चीज लाएगी, ये काम नहीं करेगी। वो एक एक मेमोरी पे एक चीज देगी, एक मेमोरी पे एक चीज देगी, ये कॉपिंग है। ठीक, देखिए जैसे ए है इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू ए, बी अपेंड 4, तो अब बी अपेंड 4 मतलब बी जुड़ जाएगा इसमें, यहाँ पे 4 जुड़ जाएगा, प्रिंट ए तो 1 2 3 4, तो एलाइसिंग इज ए एंड बी पॉइंट टू द सेम लिस्ट। जो ए है और जो बी है वो दोनों, जो ए है और जो बी है ये दोनों ही एक ही लिस्ट को पॉइंट कर रहे हैं, ए एंड बी सेम लिस्ट को पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, ए एंड बी सेम लिस्ट को पॉइंट कर रहे हैं, फिर इसमें एक चेंज कर दिया, इसमें कुछ चेंज कर दिया, तो वो दोनों के लिए चेंज हो रहा है। और यहीं पे अगर आप क्या करते हो, सी कॉपी कर लेते हो। अंतर समझ रहे हो आप, अंतर ये है कि देखिए इसमें हमने एक, इसमें चार ऐड कर दिया, जैसे मान लीजिए ए था, इतना था, इसमें हमने ए और बी को इक्वल कर दिया, दोनों बात दोनों इक्वल हो गए। मान लीजिए हमने मतलब एक बनाया टपल, ये बना लिया टपल, और इसको दोनों को इक्वल कर दिया, ए और बी को इक्वल कर दिया, समझ लीजिए इसके जैसा एकदम सेम टू सेम एक और हो गया है, उसमें हमने क्या बी जोड़ दिया,
अब उसमें बी जोड़ दिया, हमने प्रिंट क्या किया, ए। सोचो ए है बी के बराबर, हमने बी में अपेंड किया और ए को प्रिंट किया। तो कुल मिला के देखा जाए तो हमें इसमें अंतर नहीं आना चाहिए था, पर आ गया कि नहीं अंतर, क्योंकि हमने तो अपेंड बी में किया है। मानते हैं कि दोनों सेम कर दिए हमने, इसीलिए ये क्या है, एक ही मेमोरी लोकेशन पे सेव हो गई। फिर जब इसको अपेंड किया, बी को अपेंड किया, तो ए भी अपेंड हो गया। यही कह रहा है कि एक अगर एक ही जैसा अगर दोनों को इक्वल कर दिया जाएगा तो एक साथ दोनों में चीजें बदलने लग जाएंगी, जो सही नहीं है। ठीक है, तो यही कॉपी करके फायदा है कि सी इक्वल टू ए कॉपी किया, तो सी सी एक हमने नया वेरिएबल लिया और ए को एकदम कॉपी कर लिया, वो बिल्कुल ए जैसा, उस पर सारी वैल्यूज ए वाली हैं और एक नया वेरिएबल है सी। ठीक है, अब उसमें अपेंड करते हैं 99, और जब प्रिंट करेंगे तो उसमें कोई इफेक्ट ही नहीं होगा, जो ए पुराना होगा वही होगा, इसमें 99 ऐड नहीं होगा क्योंकि वो सी में ऐड होगा। क्योंकि जब हमने इसको कॉपी किया तो कॉपी करने से एक नई सी बन गई, जो ए और बी कहीं से जुड़ी नहीं थी, वो अपनी अकेली थी। उसमें जब हमने कुछ ऐड किया तो उसमें ए पे इफेक्ट नहीं डाला, पर इसने क्या इफेक्ट डाला, ये अंतर है ए स्लाइसिंग एंड कॉपिंग का। टपल्स आर immutable, so a slicing a so a slicing a tuple is harmless। तो ए स्लाइसिंग टपल में तो हार्मलेस है, पर कैन यू कैन नेवर एक्सीडेंटली म्यूटेट थ्रू अनदर रेफरेंस। फिर अब कुछ और सोच के ना डाल दो, वैसे तो इसमें कोई फायदा नहीं है, टपल में इसका कोई नुकसान नहीं होता है। टपल में कोई नुकसान नहीं, क्योंकि टपल तो इम्यूटेबल, कोई चेंज नहीं होगा, तो कोई फायदा नहीं है। पर अगर कुछ ऐसा हो जो चेंज होता हो तो नुकसान होगा कि नहीं। बी है डिक्शनरी, व्हाट एंड व्हाई। डिक्शनरी है, डिक्शनरी स्टोर करती है डेटा कीज एंड वैल्यूज के फॉर्म में। तो ये आपके लिए थोड़ा अलग होगा, इसको सिखाता हूँ क्या होता है। डिक्शनरी ऐसे क्रिएट होती है, ठीक, यहाँ होती है की और ये होती है वैल्यू। ठीक है, पेयर्स इनसाइड करली ब्रेसेस, इंस्टेड ऑफ लुकिंग अप एन एलिमेंट बाय न्यूमेरिक पोजीशन, इसको न्यूमेरिक पोजीशन के देखने की तरह न्यूमेरिक पोजीशन को देखने की तरह यू कैन लुक अप टिक यूनिक की। देखो न्यूमेरिक पोजीशन नहीं, ये हर यूनिक की होती है, हर एक यूनिक की। रियल लाइफ एनोलॉजी, डिक्शनरी इज लाइक अ रियल पेपर डिस्कवरी और फोन कॉन्टेक्ट ऐप। यू लुक अप एट वर्ड, वर्ड जो वर्ड है जिसके नाम आप सेव कर रखे हो कॉन्टेक्ट में, की बोल रहा है, तो इंस्टेंटली फाइंड इट्स मीनिंग, द वैल्यू, जो उन सबकी कोई वैल्यू होगी। यू डो यू डोंट scan every page in order। Example, real life dictionary, a student roll number, name, mapping a product code, price list, country। ये सब मतलब डिक्शनरी के अंदर है, उनकी एक वैल्यू है, हर एक चीज की एक वैल्यू है। इसको बनाते कैसे ये सीखते हैं। देखिए, तो स्टूडेंट नाम की एक हमने डिक्शनरी बनाई, हमने इसमें ऐसे किया, दो करली ब्रेसेस दे दिए, ये हमारी होगी की और ये हमारी वैल्यू, ये हमारी होगी की और ये होगी वैल्यू। ये जोड़े में चलती है, जोड़े में इनका काम है, की एंड वैल्यू, बिना किसी की के कोई वैल्यू नहीं आ सकती, याद रखो। एम्प्टी टपल, एम्प्टी डिक्शनरी कैसे बनेगी, ऐसे। ठीक है, मार्क्स डिक्शनरी, अब हमने मैथ इज इक्वल टू दे दिया 90, पाइथन इज इक्वल टू 85, डिक्शनरी कंस्ट्रक्टर। इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ, डिक्शनरी में हमने ये कर दिया कि जो मैथ है, मैथ के मार्क्स हमने फिक्स कर दिए हैं। तो जब हम अगर कुछ और नंबर लिख रहे होंगे मैथ पे जगह पे, तो वो एरर दिखाएगा, क्योंकि हमने इसमें फिक्स कर दिया है, कंस्ट्रक्ट कर दिया है। प्रिंट करेंगे तो लेंथ तो 3 आएगी और स्टूडेंट का टाइप तो डिक्शनरी आएगा। की रूल क्या है, की रूल ये है की मस्ट बी यूनिक एंड इम्यूटेबल टाइप, लाइक स्ट्रिंग, नंबर, टपल। की क्या क्या हो सकती है, की हमारी बता रहा है, जो की है वो यूनिक होनी चाहिए एंड ऐसी टाइप होनी चाहिए, ऐसी टाइप होनी चाहिए जो इम्यूटेबल हो। ऐसा क्यों बोल रहा है, की को इम्यूटेबल क्यों बनाना चाह रहा है, तो इसके पीछे का एकदम सिंपल रीजन है
कि भैया जो खुद डिक्शनरी वो खुद इम्यूटेबल है, अगर हम उसको म्यूटेबल का कोई की दे देंगे तो डिक्शनरी के एरर आने लग जाएंगे, डिक्शनरी में बहुत गड़बड़ हो जाएगा ना। इसलिए अब उस वो चाहता है कि भी हमारी ऐसी ऐसी चीज ली जाए जो इम्यूटेबल है। स्ट्रिंग स्ट्रिंग म्यूटेट नहीं हो सकता, नंबर भी नहीं हो सकता, और ठीक है यहाँ तक कि टपल भी नहीं हो सकता। इन तीनों को आप म्यूटेट नहीं कर सकते। लिख दिए, जो लिख दिए वही है। दिस इज वाई एक्चुअली दिस इज एक्चुअली वाई टपल बट नॉट लिस्ट कैन बी यूज्ड एज डिक्शनरी कीज। इसी वजह से जो हम स्टार्टिंग में था ना, मैं बोला था कि इसको पढ़ेंगे हम लोग कि लिस्ट कैन नॉट बिकॉज लिस्ट आर म्यूटेबल। की बनाया जा सकता है डिक्शनरी को, की बनाया जा सकता है, मतलब टपल को की बना सकता है पर डिक्शनरी को लिस्ट को नहीं बना सकता। यही वजह है, क्योंकि क्या है कि डिक्शनरी इम्यूटेबल है, तो वो सारी इम्यूटेबल थिंग्स चाहता है। डिक्शनरी ऑपरेशंस, ये आपको अच्छे ध्यान रखने, इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ। एक्सेस, ऐड, अपडेट, डिलीट। स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर, ये हो गया। हमने क्या किया, हमने किया एक्सेस। पहले स्टूडेंट का नेम एक्सेस हो गया, ठीक है। स्टूडेंट ब्रांच, ये हो गई अपडेट। स्टूडेंट का नाम अपडेट हो गया, रोल नंबर अपडेट हो गया। डिलीट, ये हो गया डिलीट, स्टूडेंट का नाम डिलीट हो गया। इस तरीके से इसको यूज करना है। तो इसको इसको मैं क्या समझा दूं, सुना नहीं सकता। ये आपको समझना हो, इस तरीके से यूज करते हैं। इस तरीके से आप ऐसे लिखते हैं रोल नंबर को, इसको बदलने के लिए ये लिखेंगे, ब्रांच में ऐसे डालेंगे। अगर कोई भी स्ट्रिंग होगी तो दोनों में ही वो लगेगा, अथवा ट्रॉफीज को कोट्स लगेंगे। प्रिंट कर दो स्टूडेंट, तो पूरी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। आफ्ताब एक्सेस बाय की, ऐड अ न्यू की पेयर, ये इस तरह चलता है, ऐड अ न्यू की पेयर, की पेयर, ठीक है। Add a new key pair, update an existing value, delete a key value pair, membership, print name in student, to check keys and not values, print आफ्ताब in student values। ये क्या कह रहा है, समझाता हूँ। ये मेंबरशिप के बारे में बता रहा है कि प्रिंट नेम इन स्टूडेंट, प्रिंट नेम स्टूडेंट, ट्रू, चेक्स की वैल्यू नॉट नॉट वैल्यू। तो क्या, जब हमने नेम बोला, स्टूडेंट के अंदर क्या नेम प्रेजेंट है, ये बताओ। उसने चेक करने का, स्टूडेंट के अंदर क्या नेम प्रेजेंट है, हाँ भाई ये स्टूडेंट के अंदर नेम प्रेजेंट है की के फॉर्म में। की किसके फॉर्म में, की के फॉर्म में, नॉट वैल्यू के फॉर्म में, ठीक है। इसने फिर क्या, आफ्ताब इन स्टूडेंट डॉट वैल्यू। तो देखो इस तरीके से आप चेक करोगे तो इसका मतलब की ढूंढ रहे हो, तो की के फॉर्म में तो प्रेजेंट है। इस अगर आपको वैल्यू ढूंढनी की ये वैल्यू प्रेजेंट है कि नहीं डिक्शनरी में, तो क्या करोगे आप ऐसे लिखोगे, आफ्ताब इन स्टूडेंट डॉट वैल्यूज। ये चेक करोगे, तो आप ये चेक किए कि आफ्ताब नाम प्रेजेंट है, तो आप कहोगे हाँ प्रेजेंट है, तो ये भी ट्रू हो गया, ठीक है। सेफ एक्सेस टू गेट, सेफ एक्सेस विद गेट, यूजिंग एज, यूजिंग स्टूडेंट एज, ये हो गया। व्हेन एज डज नॉट एग्जिस्ट, ट्रेजेस की एरर। अगर मान लीजिए आप एज ढूंढ रहे हो और एज तो डाली ही नहीं गई है, मान लो स्टूडेंट ढूंढ रहे थे ना, स्टूडेंट में तो एज डाली ही नहीं गई है, पर आप एज ढूंढ रहे हो तो की एरर आ जाएगा। गेट्स गेट्स अवॉइड्स दिस बाय रिटर्निंग नन और डिफॉल्ट इंस्टेड ऑफ। तो आप यहाँ पे जैसे हमने हमने क्या किया था, हमने किया, एक सेकेंड, हमने क्या किया, देखो यहाँ पे देख, साफ साफ पता चल रहा है कि हमने इसको ढूंढा, ठीक है। यहाँ पे ढूंढा, मिला कि नहीं मिला, ठीक है। ये ढूंढने का तरीका हो गया। इससे बेहतर तरीका क्या है, क्योंकि कल को मान लो हम कुछ ऐसा ढूंढते जो नहीं था, ये तो फॉल्स आ गया, और कुछ ऐसा ढूंढते जो थे ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, एक एरर देने लग जाएगा, की एरर। उस एरर से बचने से बेहतर है कि आप किससे ढूंढो, इससे ढूंढो, गेट से ढूंढो। गेट से क्या होता है कि अगर होगा तो आ जाएगा, नहीं होगा
तो वो चुप्पे-चाप नन दे देगा। ठीक है? और गेट के साथ इसने एज भी, देखिए क्या कर दिया, स्टूडेंट डॉट गेट एज कॉमा 0। तो क्या ऐसा कुछ है? नहीं है, तो इसने 0 कर दिया। ठीक है? डिक्शनरी मेथड्स एंड लूपिंग कीज, ऑल कीज एग्जाम्पल डिक्शनरी, डिक्ट कीज, नेम, रोल नंबर। वैल्यूज ये बता रहा है क्या क्या होती है, ऑल वैल्यूज, कुछ वैल्यूज होती है वन ऐसे हो सकती हैं। की आइटम क्या होते हैं, ऑल की वैल्यू पेयर्स एज टपल, की वैल्यू पेयर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं आइटम्स। गेट क्या होता है, वैल्यू फॉर की के, डिफॉल्ट इफ मिसिंग। ठीक है? पॉप के क्या होता है, रिमूव की एंड रिटर्न विद वैल्यू, रिमूव कर देगा अगर मान लो आपने के डाल दिया पॉप के अंदर, जैसे मैंने बताया था ना, जो पॉप के अंदर डाल दो वो रिमूव कर देता है, साथ साथ उसकी वैल्यू नई नई जो वो नई जो लिस्ट होगी उसको रिटर्न कर देगा। अपडेट, अपडेट क्या, मर्ज अनदर डिक्शनरी इनटू वन डिक्शनरी, तो आसान। लूपिंग थ्रू डिक्शनरी, मैथ दिस नंबर पाई, की इसकी हो गई मैथ और वैल्यू हो गई 90, इसकी हो गई की हो गई पाइथन, वैल्यू हो गई 85, और इसकी हो गई डीएसए, तो इसकी वैल्यू हो गई 78। फॉर सब्जेक्ट स्कोर इन मार्क्स डॉट आइटम्स, जब ये डाला तो प्रिंट स्कोर करके डाला, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट नहीं लिखाएगा। तो देखो जब हमने ये करा के डाला स्कोर इन मार्क्स, तो मार्क्स करके आइटम, तो क्या होगा, पूरा कायदे से प्रिंट होगा ऐसे, मैथ 90, ठीक है, पाइथन 85, डीएसए, क्योंकि हमने आइटम प्रिंट किया, और आइटम क्या होता है, पूरी एक टपल, टपल के फॉर्म में प्रिंट हो जाएगा, इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा। नेस्टेड डिक्शनरी एंड स्पार्स मैट्रिक्स, नेस्टेड डिक्शनरी, स्पार्स मैट्रिक्स। नेस्टेड डिक्शनरी क्या, डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी, और डिक्शनरी वैल्यू कैन इटसेल्फ बी another dictionary useful for representing structure records like student database। ठीक है? स्टूडेंट नाम से हमने डिक्शनरी बनाई। ठीक, ठीक, ठीक। हमने क्या किया, हमने एक ये क्या दे दी हमने, ये हमारी की हो गई। क्या हमने कहा था, की एक नंबर हो सकती है, बोला था ना, की एक नंबर हो सकती है, स्ट्रिंग हो सकती है, और टपल हो सकती है। की हमने एक नंबर दे दी। इस की के अंदर पहले तो ये डिक्शनरी बनाई, इस की के अंदर एक डिक्शनरी बनाई, तो ये की हो गई। अब अपने अपने में भी एक डिक्शनरी, की के साथ साथ एक डिक्शनरी भी है। ये जो वैल्यू है 2415, ये की भी है और डिक्शनरी भी है। की किसके लिए है, स्टूडेंट के लिए है, डिक्शनरी किसके लिए है, इन सब के लिए। नेम आफ्ताब सीजीपी 8.9, फिर आया 1412416, ये भी क्या है, की भी है और डिक्शनरी भी है। ठीक है? नेम रिया सीजीपी 9.1। ठीक, ठीक है। अब इसको प्रिंट किया हमने, मान लिया हमने, हमें चाहिए थी ये, तो हम इस पे गए, इस की वैल्यू डाली, की, एक की वैल्यू डाली, ठीक, और की के अंदर एक और की वैल्यू डाली कि अंदर वाली की वैल्यू मिल सके, हमें प्रिंट हो गया आफ्ताब। स्पार्स मैट्रिंग यूजिंग डिक्शनरीज, स्पार्स मैट्रिंग इज अ लार्ज ग्रिड वेयर मोस्ट वैल्यू आर zero or empty storing all sen in list of lists waste memory, so we store only the non-zero position as dictionary keys। कहने का मतलब है कि स्पार्स मतलब होता है एक लार्ज ग्रिड है जहां लगभग चीजें, लगभग वैल्यूज क्या है, जीरो है या तो एम्प्टी है। तो ये कह रहा है कि हम क्या होते हैं, की जगह पे हम नॉन जीरो पोजीशन लाते हैं, मतलब नॉन जीरो पोजीशन की जगह पर की लाते हैं। तो नॉन जीरो पोजीशन कौन कौन सी हो गई,
ये हमारी हो गई की। इसकी ये की हो गई, ये की हो गई, तो की की जगह की क्या हो गया, ओनली नॉन जीरो सेल्स स्टोर्ड। जो नॉन जीरो सेल हैं उन्हीं उनको ही की बनाया गया। इससे क्या फायदा हुआ कि इससे हुआ कि स्पेस बची, मेमोरी बची। प्रिंट स्पार्क गेट, तो ये हमारी की है। सोच रहे की ऐसी भी दिख सकती है कि हमेशा की 1 2 3 4 या नेम नहीं होगी कि ये भी की है। और इस की वैल्यू 5 है, इस की वैल्यू 5 है। तो ये कैसे गए, की पे जाओ और उसकी जीरो वैल्यू प्रिंट करो तो फिफ्थ ही है। प्रिंट स्पार्स गेट, पी पे जाओ, मतलब की पे जाओ, 1 1 कॉमा करके की है, ये वाली की 1 1 कॉमा वाली की है। उस पे जाओ और 1 1 कॉमा वाली की कोई है ही नहीं। दो ही तो की है इस पर क्वेश्चन में, एक की ये है और एक की ये है, तो 1 1 करके कोई की ही नहीं है। तो हमने स्पार्स करके जो बनाया था वो गए, वो गेट लिया, 1 1 कॉमा की हमने की डाली और उसकी जीरोथ पोजीशन से निकाला। और यहाँ तो 1 1 कॉमा करके की ही नहीं है तो कुछ निकलेगा ही नहीं, एम्प्टी सेल डिफॉल्ट। सॉल्व 5 कोडिंग एग्जांपल्स। देखिए, स्वैप टू वेरिएबल्स a कॉमा बी माइन 5 कॉमा 10, a कॉमा बी, b कॉमा a, प्रिंट a b 10 कॉमा 5। ये तो आसान, मैंने क्या कहा था कि पैकिंग अनपैकिंग का सवाल है कि इसने यहाँ पैक कर लिया, इसको यहाँ पे अनपैक कर दिया, फिर इनको प्रिंट कर दिया। ठीक है, जैसे टपल रिटर्न अ मिन एंड मैक्स फ्रॉम अ फंक्शन, डेफ मिन मैक्स नम, रिटर्न मिन नम जो होगा, रिटर्न मिन नम्स, रिटर्न मैक्स नम्स। ठीक है, तो इसमें हमें मिन चाहिए और मैक्स चाहिए। एक फंक्शन बनाया मैंने, इसमें रिटर्न क्या होगा, मिन होगा और मैक्स होगा। और इसको हमने अनपैक किया कैसे, लो दिया, लो कॉमा ही दिया, लो को हमने दिया मिन मैक्स। ठीक है, समझ रहे हो, मिन मैक्स दिया। अब हमें क्या है, इनमें से जो मिनिमम होगी वो लो में आएगी और जो मैक्सिमम होगी, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आएगी ही में। समझे आप लोग। तो इनमें से जो मिनिमम वैल्यू होगी, जो मिनिमम वैल्यू होगी वो लो में आएगी, लो में। और मैक्सिमम वैल्यू आएगी ही के अंदर, मैक्सिमम वैल्यू आएगी ही के अंदर। ठीक है, कैसे, ऐसे क्या है कि रिटर्न क्या करेगा, ये मिन करेगा, मिन नम्स, मैक्स नम्स, min max 4917, this example tuple count occurrence of a value, काउंट करो occurrence of a value। कलर जो है रेड, ब्लू, रेड, ग्रीन, रेड। तो हमें चाहिए, देखो टपल में ये भी जोड़ सकते हैं हम, सॉरी, हाँ सॉरी सॉरी, टपल टपल में आप क्या जोड़ सकते हैं, कलर काउंट कर सकते हैं। काउंट ये सब याद रखना है आपको, फंक्शन ये काउंट करने पे आया तो आपको पता होना चाहिए कि काउंट किया जा सकता है। ठीक है, तो काउंट करने, इसमें क्या हमें काउंट करना है, रेड काउंट करना है, रेड। और रेड पे लगाया हमने, क्या लिखा, कलर्स डॉट काउंट ब्रैकेट में रेड किया, तो हमें उतनी वैल्यू मिल जाएगी जितनी बार रेड है, जो कि 3 है, 3 बार रेड है। पाइथन टपल्स एंड डिक्शनरी, इसमें क्या है, डिक्शनरी, एग्जाम्पल फॉर डिक्शनरी, वर्ड फ्रीक्वेंसी काउंटर, वर्ड फ्रीक्वेंसी काउंटर, टेक्स्ट इज इक्वल टू द कैट सैट ऑन द मैट, द cat ran, the cat sat, the cat sat on the mat, the cat ran। फ्रीक्वेंसी नाम का मैंने एक डिक्शनरी बनाई फॉर वर्ड इन इन टेक्स्ट स्प्लिट, उनको स्प्लिट करो।
इसमें मतलब फंक्शन में इतने फंक्शन मतलब सॉरी पाइथन में इतने फंक्शन टाइप ऑफ फंक्शन है कि अब हर काम के लिए एक फंक्शन बन रखा है, इसलिए इसलिए इसमें हर चीज आपको आसानी से बना लोगे। तो स्प्लिट का एक फंक्शन यूज किया हमने, फ्रीक्वेंसी डाला, फ्रीक्वेंसी के लिए हमने बनाया है कोड, फ्रीक्वेंसी डाला, वर्ड डाला, वर्ड वर्ड क्या होगा, वर्ड होता रहेगा बार बार बदलता रहेगा, वर्ड हमारा यहाँ पे है इंडेक्सिंग मुझे लग रहा है, नहीं सॉरी इसमें तो इंडेक्सिंग नहीं होती है, वर्ड हमने डाला गेट फ्रीक्वेंसी वर्ड 0 + 1 द, ये कहना चाह रहा है द कैट कितनी बार या मैट कितनी बार आए, तो ये चेक करेगा फ्रीक्वेंसी में। तो देखो 3 द आया 3 बार, कैट आया 2 बार, सैट आया 1 बार। ठीक है, समझे आप? ये है। तो हमको इसका निकालना था, फ्रीक्वेंसी नाम का हमने एक डिक्शनरी बनाई और लूप चलाया कहाँ, फॉर वर्ड इन टेक्स्ट स्प्लिट, उसने टेक्स्ट को स्प्लिट किया, एक एक टेक्स्ट को स्प्लिट कर दिया, ठीक, और हर वर्ड की लिखता चला गया, पहले एक वर्ड को देखा, उसको नोट किया कि एक बार ये दा आ गया, फिर उसने कैट को देखा, कहा कैट एक बार आ गया, फिर सैट को देखा, सैट एक बार आ गया, और ऑन और को नहीं देखा क्योंकि इसको दिया ही क्या गया था चेक करने के लिए, तो उसको दिया गया था दांत चेक करने के लिए, 0 + 1 चेक करने के लिए। ठीक है, तो उसने चेक किया, फिर दा, फिर चेक किया कैट, फिर द दिस। ठीक है, डिक्शनरीज, डिक्शनरीज क्या है, इंसर्ट अ डिक्शनरी स्वैप कीज एंड वैल्यूज। ओरिजिनल डिक्शनरी क्या है, ये है, ए की जगह पे 1 है, बी की जगह पे 2 है, सी की जगह पे 3 है, ए इक्वल टू बोल सकते हैं ये हमारी डिक्शनरी की है, और ये वैल्यू की है, वैल्यू की है, वैल्यू। ठीक, इन्वर्टेड किया उसको, वी के फॉर के कॉमा वी इन ओरिजिनल डॉट आइटम्स। तो ये क्या कर दिया इसने, इसने कहा कि हम, इसने कहा कि वी डॉट के ले लो, वी को बनाओ भैया की, के को बनाओ वैल्यू। ठीक है, इसने कहा वी को बनाओ की, के को बनाओ वैल्यू, और के कॉमा वी ले लो, ले लो, यहाँ से पता चला कि किसको बनाओ और वैल्यू किसको बनाओ। फिर ये बता रहा है कि कहाँ से लो, वी के कहाँ से लोगे, ओरिजिनल, ओरिजिनल क्या है ये, ओरिजिनल से उठाओ डॉट आइटम्स, मतलब ओरिजिनल सारे आइटम्स उठा लो, इनके, इनकी की उनकी वैल्यू उठा लो। तो ये गया ओरिजिनल से इनके की और इनकी वैल्यू उठा लिया, और उनको क्या कर दिया, हाँ उसको मिल गया के, और के क्या था, यहाँ के बनेगा जो था हमारा वी, और वी बनेगा के, मतलब इसका कहने का मतलब है कि जो चीज आपकी में जो ओरिजिनल मिल रही है वी बनेगी यहाँ पे, तो ये वी उठा लेगा, कहाँ से, वी में होगा, वी इसमें होगा वैल्यू से आएगा, और के इसमें आएगा की से, तो इन्वर्ट कर दिया उसको। ठीक है, मतलब वी मतलब वैल्यू, वैल्यू बन गई के मतलब की बन गई वैल्यू, इन्वर्टेड हो गया, तो फिर जो इन्वर्टेड पे था उसको प्रिंट कर दिया। कॉमन मिस्टेक टू अवॉइड, T5 एक्सपेक्टिंग अ टपल गलत है, ये होगा टपल, इस तरह टपल नहीं लिखा जाएगा। Y विदाउट अ ट्रेलिंग कॉमा, 5 इज जस्ट अ इंटीजर इन अ पैरेंथेसिस। ठीक है, ये बात हुई, ये सिर्फ बिना कॉमा के एक पैरेंथेसिस के अंदर एक इंटीजर है बस, कोई डिक्शनरी नहीं है। T0 = 99 टपल, T = 99 प्लस टी टप, तो ये करने की कोशिश नहीं करनी है क्योंकि क्या टपल इम्यूटेबल है, टपल को बदला नहीं जा सकता। फिर डी मिसिंग डी गेट मिसिंग की, डायरेक्ट एक्सेस रेजेस की एरर गेट रिटर्न्स नो। क्या है कि आप चाह रहे हो कि डायरेक्ट मिसिंग की मिल जाए आपको, मिसिंग की के लिए डायरेक्ट मत जाओ, आप गेट का यूज करो। ठीक है, ये कहना चाह रहा है, ये आपको इस सारे क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं खुद से, इनके सोल्यूशन आप दे रखे हैं।
एमसीक्यूज ट्राई करने हैं आपको वो वाले, ठीक है। और ये इंटरव्यूज क्वेश्चन आप पढ़ लेना और समरी, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। आपको जो होमवर्क मिला है जरूर जरूर से करा करें। क्या उससे आपको ये बनेगा कि आप चीज़ों को जल्दी समझने लगेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने की स्पीड बढ़ जाएगी और लॉजिक अच्छे से बिल्ड हो जाएगा। बाकी दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू फॉर द लेक्चर।